देख, ये 3 लेजर है, ये जो 2 लेजर है ये मेरा बुक्स का है और ये मेरा डीडीपी का बुक्स का है। तो वो जो कंसेप्ट है वो ये बोलता है, कंसेप्ट ये बोलता है बेसिकली, हम देखो बताता है। कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर ई कैश लेजर में कुछ बैलेंसेस है, समझ, मेरे पास ई कैश लेजर का क्रेडिट में आईजीएसटी बैलेंस बचा है, सीजीएसटी बैलेंस बचा है, एसजीएसटी बैलेंस बचा है। अब इसको तुम यूटिलाइज करता है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, लिफ इंटरेस्ट, इसको तुम यूटिलाइज करता है फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फाइन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें बोला गया है, और तो ट्राइब क्या करता है उसको पेमेंट करने के लिए, उसको बोला गया यहाँ से पेमेंट होता है, हो जाता है ई लाइबिलिटीज रजिस्टर में, ई लाइबिलिटीज लेजर में, ई लाइबिलिटी लेजर का क्रेडिट साइड में आता है ई कैश लेजर से, और इधर से जितना भी तेरा लाइबिलिटीज था सीजीएसटी एसजीएसटी वगैरह पे ऑफ होता है। तो इस कंसेप्ट में ये बोला गया है कि अगर कोई बैलेंस है इन द क्रेडिट ऑफ ई कैश लेजर ऑफ अ पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो उसका बैलेंस को, समझ, यहाँ पे तेरे पास कुछ बैलेंस बचा तो वो इस बैलेंस को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं ई कैश लेजर का क्रेडिट में, प्रोवाइडेड दैट कि ये प्रोवाइडेड दैट कि ई लाइबिलिटीज लेजर में कोई और बैलेंस नहीं बचा हुआ हो, मतलब ई लाइबिलिटीज लेजर में कुछ अनपेड नहीं पड़ा हुआ हो। मतलब तुम समझ ही, तो एक एग्जांपल दे के समझाता है, इसको इरेज करता है, एक एग्जांपल से समझाता है, चल ये तो बेटर समझ में आएगा। अब तेरे पास ई कैश लेजर है, उसमें आईजीएसटी का बैलेंस है 10,000, एसजीएसटी का बैलेंस, सीजीएसटी का बैलेंस है 10,000, एसजीएसटी का बैलेंस है 10,000, और तेरा यहाँ पे लाइबिलिटी आ गया टुवर्ड्स सीजीएसटी 5,000, एसजीएसटी 2,000, आईजीएसटी 3,000। तो तुम क्या करेगा, सबसे पहले ई लाइबिलिटीज लेजर में भेजेगा, तो ई लाइबिलिटीज लेजर लिखते हैं, क्या 1 to 1 को रिलेशन पे कर देता है, ये नहीं करते कि आईजीएसटी को पहले एडजस्ट करके वैसा, चल वैसे ही कर देते हैं, वैसा नहीं करते हैं, या फिर चल वैसे ही करते हैं, तो यहाँ पे काम करते हैं आईजीएसटी को पूरा 10,000 बना देते हैं और यहाँ पे इसका बैलेंस को चेंज कर देते हैं, बेटर रहेगा 13,000। तो आईजीएसटी का पेमेंट हो जाएगा सबसे पहले 10,000 पूरा, फिर यहाँ पे तेरे पास बचा एसजीएसटी पे 3,000, 2,000, और सीजीएसटी का 5,000 और 2,000। तो सबसे पहले अपने एसजीएसटी का पेमेंट कर दिए 2,000, और सीजीएसटी का पेमेंट कर दिए 5,000। तो अब अपना यहाँ पे बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा आईजीएसटी में समझ ले नील, सीजीएसटी में बचा कितना बचा, सीजीएसटी में तेरा बचेगा, तुम अगर यहाँ से एक तो 4,000, अज्यूमिंग दैट कि तुम 2,000 सबसे पहले आईजीएसटी का जो 3,000 रुपया बैलेंस था उससे 2,000 रुपया एसजीएसटी को पेमेंट किया, सीजीएसटी का फिर 1,000 रुपया पेमेंट किया, तो एसजीएसटी में बचेगा पूरा का पूरा 10,000। तो अब ये जो कंसेप्ट है ये बोलता है कि इफ देर इज एनी बैलेंस इन ई कैश लेजर ऑफ एन रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो बैलेंस को तुम अपने डीडीपी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि ये जो बैलेंस है, प्रोवाइडेड दैट कि तेरा ई लाइबिलिटीज लेजर में कुछ बैलेंस अनपेड नहीं होना चाहिए। अब समझ कि तेरा इसी चीज को एक बार समझने के लिए, इसी चीज को समझने के लिए समझते हैं एक बार, समझ कि तुम यहाँ पे तेरे पास आईजीएसटी पड़ा है, आईजीएसटी तेरे पास तो नील था, सीजीएसटी पड़ा है तेरे पास 5,000 रुपया, 4,000 रुपया। अब तेरे पास कोई यहाँ पे लाइबिलिटी जग गया और 2,000 रुपया का, सीजीएसटी का एक और लाइबिलिटी जग गया अचानक से 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा, तो तुम इसको ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं कर सकता है इधर, जब तक तुम इस लाइबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर देता है। अब तुम इस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया तो तुम इसको इधर वाला बैलेंस को इजीली यहाँ पे ट्रांसफर कर देते।
अब इसमें ये कंडीशन है कि डीडीपी जो होता है वो कब लिया जाता है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का रजिस्ट्रेशन कब लिया जाता है एज पर सेक्शन 25, जब एक पर्सन का दूसरा स्टेट में और ब्रांचेस है या और प्लेस ऑफ बिजनेस है तब। तो अगर एसजीएसटी को भी ट्रांसफर कर देगा तो इसका तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि इस स्टेट में पैसा अपने को भरना है एसजीएसटी का, तो इस स्टेट का गवर्नमेंट को देना है, अब वो पैसा उस स्टेट का गवर्नमेंट को जा रहा है, इसीलिए ये रूल लाया है कि ओनली, अब इसको रूल देखो बताता है, ओनली CGST, SGST, CGST and IGST ट्रांसफर अलाउड। अब इसका तेरे को समझना तो तू सिंपल सा केस समझो, सिंपल सा केस समझ कि कंडीशंस फ्रेम कर देते हैं। कंडीशन ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम e-cash ledger to e-cash ledger of DDP no unpaid amount of liability in e-liability register cannot transfer SGST। तो क्या अलाउड हुआ, CGST ट्रांसफर, SGST ट्रांसफर नॉट अलाउड, IGST ट्रांसफर अलाउड। अब ये कब अलाउड है, जब ई लाइबिलिटी रजिस्टर में कोई भी अमाउंट अनपेड नहीं है। अब तेरे को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बोलना वापस से समझा देगा। थैंक यू।